एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटन विद शाश्वती। हमने हमारे लास्ट वीडियो में एनार्किज्म का सेकेंड टाइप पढ़ा था, दैट इज़ सोशलिस्ट एनार्किज्म। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म, जो कि है थर्ड टाइप ऑफ एनार्किज्म। स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये नोट्स बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये ओपी गौबा से है, तो आप इसे रेफ़र करके एग्ज़ाम में लिख सकते हो। लेकिन अगर इसे अच्छे से समझना है आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ या साइटेशंस देती हूँ देन उसके हिसाब से आप अच्छे से समझ सकते हो। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अड्यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म। रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म इज स्टिल अनदर वर्जन ऑफ सोशलिस्ट एनार्किज्म। देखो, सोशलिस्ट एनार्किज्म जो कि था उसका ही अलग वर्जन है रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म। इसमें भी चाहते हैं कि सोशलिज्म आए, ऐसा सब हो, लेकिन इसमें क्या अलग है कि इसे रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म बोला जा रहा है? लेट्स सी। Mikhail Bakunin from 1814 to 76, a Russian revolutionary, is regarded the chief exponent of revolutionary anarchism. So who is the chief exponent of revolutionary anarchism? Mikhail Bakunin. It is called revolutionary because of its method of achieving the goal of anarchism. तो जैसे कि मैंने बोला कि इसे रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सोशलिज्म को अटेन करने का तरीका अलग है। इसका तरीका क्या है? रेवोल्यूशनरी, मतलब एक रेवोल्यूशन के थ्रू हम सोशलिस्ट एनार्किज्म ला सकते हैं। मतलब सोशलिज्म भी होगा और उसके साथ स्टेट नहीं होगा। Since it believes in collectivization of the means of social production, it is also called collectivism. इसे कलेक्टिविज्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें कलेक्टिवाइजेशन ऑफ द मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया गया। मतलब जो भी मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन है, मैंने मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन का जो कलेक्टिवाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया था, मतलब सारे मीन्स को कलेक्टिवाइज किया जाएगा, सभी लोगों के कंट्रोल के अंडर लिया जाएगा, उसे ही कलेक्टिविज्म बोलते हैं। बाकुनिन स्टूड फॉर द स्ट्रैटेजी ऑफ एनकरेजिंग पॉपुलर इंसरेक्शंस। वो देखो, इधर सोचते थे कि रेवोल्यूशन इज द ओनली वे थ्रू विच वी कैन अटेन सोशलिस्ट एनार्किज्म। तो वो चाहते थे कि बहुत सारे इंसरेक्शंस हो, मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे रेवोल्यूशंस हो, इंसर्जेंस हो। It was envisaged that during the course of these insurrections, capitalist and landed property would be expropriated and collectivized, and the state would be abolished. वो क्या चाहते थे कि इन छोटे छोटे रेवोल्यूशंस में क्या होगा? ये छोटे छोटे रेवोल्यूशंस तरीके हैं जिससे कि हम कैपिटलिस्ट और जो लैंडेड प्रॉपर्टी होता है उससे हम कैपिटलिस्ट लोगों से छीन के उसे कलेक्टिवाइज कर पाए, मतलब उसका कंट्रोल सभी लोगों के हाथों में दे पाए, और उससे क्या करेंगे? हम स्टेट को भी अबॉलिश कर देंगे। तो इधर सोशलिज्म भी आ गया और एनार्किज्म भी आ गया, बट इसका तरीका क्या है? रेवोल्यूशन। इसीलिए हम इसे बोलते हैं रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म, विच इज एन अनदर वर्जन ऑफ सोशलिस्ट एनार्किज्म। तो जब हम स्टेट को एस्टैब्लिश कर देंगे, इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय ऑटोनोमस बट फेडरली लिंक्ड कम्यून्स। फेडरली लिंक्ड कम्यून्स का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म हम जानते हैं, मतलब सभी के बीच में एक कनेक्शन होगा, चाहे वो सबसे बड़ा अथॉरिटी हो या उससे छोटा हो, सबके बीच में पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और सबके बीच में जो पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? कम्यून्स के बीच में। कम्यून्स क्या होते हैं? कम्यून्स इज लाइक जस्ट कम्युनिटी ओनली, मतलब सभी लोग एक साथ में अपने सभी चीज़ों को शेयर करेंगे, म्यूचुअल एड होगा, म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा, उसे ही हम कम्यून्स बोलते हैं। Bakunin projected the vision of a socialist society which would be organized from below upwards, not from above downwards. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, कैपिटलिज्म में ना सबसे पहले बड़े लोगों के ऊपर फोकस किया जाता था, मतलब जो कैपिटलिस्ट है, जो नीचे के लोग हैं उनके बारे में ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था। बेस लेवल पे कौन से लोग थे? वर्कर्स, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर पे थे, लेकिन उन पे फोकस नहीं किया जा रहा था। तो इधर इसलिए बोला गया है कि अगर हमें एक सोशलिस्ट सोसाइटी को बनाना है, वो हम कैसे बनाएंगे? नीचे से लेके ऊपर तक ऑर्गेनाइज करेंगे। ये नहीं कि ऊपर से नीचे तक ऑर्गेनाइज करेंगे, जो कि ऑलरेडी कैपिटलिज्म में हो रहा था। To foster the spirit of revolt among the oppressed, revolutionary anarchists adopted the tactic of propaganda by the dead.
इसका मतलब क्या है, पहले इस फ्रेज को समझो कि प्रोपेगेंडा बाय द डेड क्या होता है। डेड मतलब हम कोई भी काम जो करते हैं उसे ही डेड बोलते हैं, और प्रोपेगेंडा मतलब एडवर्टाइज करना, किसी भी चीज को बहुत जगह में फैलाना। तो जब हम अगर कोई चीज चाहते हैं कि सोसाइटी में हो, उसके लिए पहले हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हमें पहले कुछ एक्शन करना पड़ेगा, तो कुछ अगर हम स्टेप लेंगे उसी से ही प्रोपेगेंडा होगा, मतलब बहुत सारी जगहों पे हमारा आइडिया फैलेगा। तो वो यही चाहते थे कि अगर हमें वर्कर्स या तो ओप्रेस्ड, किसे ओप्रेस किया जाता था बाय द कैपिटलिस्ट, वर्कर्स को, अगर हमें वर्कर्स के बीच में एक रिवॉल्ट का स्पिरिट लाना है, देन हमें पहले छोटे छोटे इंसरेक्शंस करने पड़ेंगे, छोटे छोटे रिवॉल्ट्स करने पड़ेंगे। जब उसे देख के जो ओप्रेस्ड है या वर्कर्स है, जब वो देख के लोग इंस्पायर होंगे, तभी जाके वो बड़े बड़े रेवोल्यूशंस करेंगे। This would start with local insurrections and then include acts of assassination and terrorism. ये जो है ना रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म, ये बहुत ही थोड़ा वायलेंट है, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम हो रहा है। ये क्या बोलना चाहता है कि पहले पहले लोगों को इंस्पायर करने के लिए, मतलब लोगों को जगाने के लिए हमें छोटे छोटे रेवोल्यूशंस करने पड़ेंगे। जब लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आ जाएगा कि अगर हमें सोशलिस्ट एनार्किज्म लाना है, वो हम कैसे ला सकते हैं, एक रेवोल्यूशन के थ्रू। वैसा अगर करना है, देन उसके बाद छोटे छोटे रेवोल्यूशंस के बाद वो असैसिनेशन भी करेंगे, मतलब लोगों को मारेंगे भी, टेररिज्म भी करेंगे। इन सभी चीज़ों को इधर सपोर्ट किया गया है। They sought to establish a collectivist system in which each group of organized workers would be managing their own means of production. मतलब ऐसा एक कलेक्टिविस्ट सिस्टम बनाएंगे जहां सभी वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करके अलग अलग ग्रुप बनाया जाएगा, और वर्कर लोग ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज करेंगे। मतलब वही कलेक्टिविज्म हो रहा है, क्योंकि वर्कर्स सबसे ज्यादा नंबर पे होते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने आप को, और उसके बाद वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज भी कर सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीड्स वुड बी मेड अकॉर्डिंग टू कलेक्टिव डिसीजन। मतलब आगे जो भी होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा सभी रिसोर्सेज का, वो कैसे होगा, कलेक्टिव डिसीजन लेके, मतलब सभी के ओपिनियन को उधर देखा जाएगा, और सभी के ओपिनियन को कंसिडर करके ही एक कलेक्टिव डिसीजन बनेगा, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज हो सकता हो। It was generally assumed that rewards would be proportional to labor, at least for the foreseeable future. मतलब जब तक वो आगे का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, जैसे कि मैंने सोशलिस्ट एनार्किज्म में भी बोला था कि रिवॉर्ड्स कैसे मिलेंगे, तुम जितना काम कर रहे हो उसके हिसाब से ही तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम कम काम कर रहे हो तुम्हें ज्यादा रिवॉर्ड मिल गया, या तुम ज्यादा काम कर रहे हो तुम्हें कम रिवॉर्ड मिला, ऐसा नहीं। दैट इज प्रोपोर्शनल, मतलब तुम जितना लेबर कर रहे हो उतना ही तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। रेवोल्यूशनरी एनार्किस्ट अपोज द ऑथोरिटेरियन एलिमेंट इन मार्क्स कम्युनिज्म। देखो, ये रेवोल्यूशन पे फोकस करते थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि ऑथोरिटी रहे, ऑथोरिटेरियन कुछ भी हो वो नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ऑथोरिटी वो रहना चाहेंगे देन वो तो एनार्किज्म ही नहीं हुआ ना। इसलिए वो ऑथोरिटी नहीं चाहते थे, लेकिन कलेक्टिवाइजेशन के ऊपर वो ज्यादा फोकस करते थे, और वो सोचते थे कि कलेक्टिवाइजेशन इज द एंड। मतलब अगर हमें कलेक्टिवाइजेशन को एक गोल की तरह देख रहे हैं, देन उसे अचीव करने का तरीका क्या है, रेवोल्यूशन। विदाउट रेवोल्यूशन हम कलेक्टिवाइजेशन नहीं ला सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।